आज के दिन की बड़ी खबर एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान था, लेकिन ऐसी खबर है ये जिसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मीडिया में अलग तरह से किया जा रहा है और भारत में किसी और तरह से। भारत में तो बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उस पर तो हम सेठी साहब से उनका एनालिसिस जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई। बीसीसीआई एक तरफ और नेशनल इंटरेस्ट को दूसरी तरफ रखना पड़ा अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। बट इससे पहले, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, हम एक ऐसे मकाम पे थे जब जो एसीसी की बोर्ड मीटिंग थी जिसको होस्ट मोहसिन नकवी साहब ने करना था, उसका इनेकाद भी खतरे में लग रहा था और उसके बाद यूं लग रहा था जैसे एसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद भी खटाई में है। सेठी साहब ने अपने एनालिसिस में कुछ ऐसे सजेशंस दिए थे जिनको बाद में फॉलो किया गया, तो तब जाके ये मुद्दा हल हुआ। पहले आपको सुनाते हैं सेठी साहब ने क्या कहा था। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है। वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है। पाकिस्तान को अपने तल्लकात जो है, दे हैव टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट। एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। जी सेठी साहब, देखें, आपने क्लियरली बोला कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन में जहां भारत अवॉइड कर रहा था किसी न किसी तरह से डिस्क्रेडिट करने के लिए एसीसी को। उसके फौरी बाद हमने देखा पीर के दिन से मोहसिन नकवी साहब के विजिट स्टार्ट हुए। पहले वो काबुल गए और उसके बाद उन्होंने ढाका तक का विजिट किया और उसके बाद हमने देखा एक कीमियाई तब्दीली रूनुमा हुई। एसीसी का इजलास भी हो गया, उसमें भारत की शिरकत भी होगी और आज मोहसिन नकवी साहब ने इतने शादान पुरमसरत चेहरे के साथ शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया और बता दिया कि कब कब मैचेस होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा मजीद भी आगे सेकंड फेज में मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। यूएई में होने जा रहा है ये टूर्नामेंट। क्रेडिट आप किसको देते हैं इसका? क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए कि एक मेरी तजवीज़ थी कि आप अफगानिस्तान जाएं और अफगान हुकूमत से बात करें। उस वक्त मैंने आपको डिटेल्स नहीं दिए थे, जो डिटेल्स मोहसिन नकवी साहब के पास थे जब उन्होंने ये फैसला किया कि अच्छा आइडिया है, अफगानिस्तान जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। दरअसल उनकी जो मीटिंग हुई वो सिराज हक्कानी साहब से हुई, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं। सिराज के जो भाई हैं उनका नाम है अनस हक्कानी जी। अनस हक्कानी जो हैं वो हैं इस वक्त डिफैक्टो हेड ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। कुछ उनकी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह भी चली हैं कि वो क्रिकेटर्स के साथ बैठ के सलाम दुआ ले रहे हैं, खाने खा रहे हैं। उसके ऊपर कुछ अफगानिस्तान के जो तनकीदी जायजा लेते हैं लोग, जो लिबरल लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ है, उन्होंने मुहिम भी चलाई कि देखो यार ये अफगानिस्तान कितने चलाकियां कर रहे हैं, अब क्रिकेट को का सहारा लेके अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं, और ये क्रिकेटर्स जो हैं ये आगे लाइन लग के उनके आगे चले गए। तो मैंने ये सजेशन दी थी कि मैं अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को और उनकी क्रिकेट मैनेजमेंट को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं पीसीबी में अभी आया था 2023 के शुरू में, तो उस वक्त मैं अफगानिस्तान की टीम को मैंने 3 मैचेस दिए थे, जब कि मेरी इनके साथ डिटेल में गपशप हुई और मीटिंग हुई, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्कुल इंडिया पे डिपेंडेंट है और इंडिया जो है इनका हमेशा इनका वोट इंडिया के साथ रहेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी इनकी इंडिया में होती है, खाना पीना भी इनका इंडिया में है, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी अपनी क्रिकेट टीम को। वो तो समझते थे कि दिस इज अ कॉलोनियल गेम एंड सो ऑन। और ये बेचारे जो थे ये धर्मशाला में इनके कैंप शैम्प लगते थे, इनका खाना पीना, रोना, कपड़े शपड़े ये सारे इंडिया प्रोवाइड करता था। तो इसलिए दे वर इन डिफिकल्टीज। और इन्होंने जब मुझे कहा कि जी आप हमारे साथ कोई मैचेस खेल लें और हमें पैसे 4 बना लें ताकि हम सरवाइव कर सकें, तो मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, दोस्ती होनी चाहिए। और इनको 3 मैचेस दिए जिसमें इन्होंने $1-2 मिलियन कमा लिए, और विच वाज आवर वे ऑफ सपोर्टिंग देम। और मैंने इससे कबल के मैंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया और मैंने कहा जी ये करना चाहिए हमें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सपोर्ट करें इनको। तो दैट इज हाउ दैट सीरीज केम अबाउट। तो मैं इनको जानता हूँ। इनके अंदर जो इनका मैनेजर है, जो ऑफिशियल प्रोफेशनल मैनेजर है, जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करता है, वो जो है वो नसीर खान जदरा। तो वो जो है वो बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, उनको अंग्रेजी वेजी आती है। बाकी तो बेचारे जो है उनको जैसे हमारे हैं उनको अंग्रेजी वेजी नहीं आती थी, मगर ये साहब नेगोशिएट करते हैं। और
मुझे ये पता चला कि जो पुलिस एकेडमी अफगानिस्तान में जो है, जो मेरी रिसर्च थी, खालिद ज़दरान वो पुलिस एकेडमी के हेड है। अच्छा। वहाँ काबुल में। और ये अनस साहब जो है, अनस हकानी, ये हेड है ऑफ क्रिकेट। अच्छा। तो मुझे समझ आ गई कि ये लिंक है बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड के ज़दरान साहब और उधर अनस साहब और खालिद ज़दरान साहब जो कि पुलिस एकेडमी के हेड है। तो मैंने इसीलिए ये सजेशन दी थी कि आप अफगानिस्तान जाएं, वहां बात करें और वो अपनी टीम को हुक्म देंगे कि आप पाकिस्तान का साथ दें। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने जाके वहाँ यही बात की है और कामयाब हुए, और यही पैगाम चला गया अफगानिस्तान की टीम को। और अफगानिस्तान की टीम ने फिर इंडिया को ये मेरा ख्याल है बता दिया होगा कि हमें तो ऑर्डर्स हैं कि हम इस वक्त एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो अब हम भी बांग्लादेश जाना चाहेंगे। पहले तो वो जो बात इंडिया कहता था वही करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया ने जब ये देखा कि अब सिर्फ श्रीलंका रह गया और कोई साथ नहीं है, ओमान तो है नहीं, तो फिर क्योंकि अफगानिस्तान इज वेरी क्रिटिकल, उसकी वजह इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम जो है राइट एट द टॉप, इतनी स्ट्रांग टीम है अफगानिस्तान की, लोग इसको समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पैशन है, बहुत जज्बा है और बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो। और वो ऐसे जैसे कि विद वेंजेंस खेलते हैं, जैसे हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना ऐसे करके, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ऐसे करके खेलता है। तो ये मैंने खुद देखा है और आपने भी देखा है। और वो लड़ाई झगड़े जैसे हमारे इंडिया के साथ होते हैं वैसे अफगानिस्तान के साथ भी उसी किस्म के मसले पहले चल रहे थे। शारजा के अंदर आपको याद होगा क्या हुआ था, एक जब अफगानिस्तान जीता था तो उसके बाद काफी शोर शराबा हुआ था। तो मैं ये इसलिए आई थिंक इट्स बीन वेरी गुड स्ट्रेटजी। मोहसिन नकवी साहब वेल डन, आपने जाके मना लिया, इन सबको बुलवा लिया। और ठीक है, राजीव शुक्ला साहब खुद बांग्लादेश नहीं आए क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मगर उन्हें इस बात का जब एहसास हुआ कि अब गेम हाथ से निकलती जा रही है और वन बाय वन जो लोग हैं वो चाहते हैं एशिया कप हो, और अगर हम तावन नहीं करेंगे तो एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप नहीं होगा तो ये छोटे मुल्क जो है इनको पैसे कुछ नहीं मिलते, और पैसे जो आते हैं एशिया कप में वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के आते हैं। सो आई थिंक दैट ये प्रेशर वी शुड यूज एंड वी हैव यूज्ड कि ये सबको अपने साथ लेके चले, ताकि सारी गेम जो है ना, स्वाय इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के पास कोई पैसा वैसा कोई नहीं, सारे जो है ना बैंकरप्ट है। ये श्रीलंकन के पास भी कुछ नहीं है, बांग्लादेश के पास भी कुछ नहीं है। एंड सो इनके लिए ये बड़े मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको 4 पैसे मिल जाते हैं फ्रॉम ऑल दिस, और वो पैसे आते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से। तो आई थिंक इंडिया लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ सम ऑफ दीज पीपल। इन्होंने उनको कहा कि देखें ये एशिया कप होना चाहिए और पाकिस्तान को खेलना चाहिए और आपको भी पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, नहीं तो एशिया कप चला जाएगा और हमारे सारे लोग जो है छोड़ जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म की पॉलिटिक्स वाज प्रिवेल्ड एंड आई थिंक मोहसिन नकवी डिड अ ग्रेट जॉब। और वो इंडिया को आइसोलेट करने में कामयाब हुए, जिसके बाद हमने ये देखा कि 4 ना 4 भारत को आना ही पड़ा और फिर शेड्यूल का ऐलान भी हो गया। लेकिन सिट साहब, ये शेड्यूल का ऐलान 26 जुलाई को हुआ है, जब भारत में कारगिल विक्ट्री डे मनाया जा रहा है और बकौल मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऐसे में क्वेश्चनिंग हो रही है इंडियन मीडिया में बीसीसीआई से कि इसकी मॉरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी प्लेइंग विद पाकिस्तान ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्यों ये कहा जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आपको रेवेन्यू बहुत प्यारा है? देखिए, बीसीसीआई जो है ना वो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर का इदारा है, अभी तक वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। तो बीसीसीआई की तरफ से भी ये कोशिश होती है कि हम खेलें और 4 पैसे बनाएं, बिकॉज मनी इज, सब पैसे के पीछे ही है सारी गेम। और बाय द वे इट्स अरबों रुपए की गेम है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये गेम है। तो इसलिए प्रेशर तो बीसीसीआई की तरफ से भी होगा कि वी कांट अवॉइड। हम हमेशा कहते हैं, अब पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, तो फिर दुबई रह गया था और दुबई वाले बड़ी लॉबिंग कर रहे थे कि हमारे यहाँ ही खेले, हमेशा करते हैं, बिकॉज उनके पास बड़े गजब के स्टेडियम है और प्रैक्टिस कराए, पिचे सब कुछ है, और वो चाहते हैं कि वहाँ आके खेलें और उनके स्टेडियम किराए पे चढ़ाए जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी काफी लॉबिंग करते हैं। मैंने देखा था कि पिछले ये जब ये लोग सब वहाँ गए हैं तो हमारा पीसीबी में एक हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे सुभान साहब,
सुभान साहब इस वक्त ही इज वर्किंग विद द यूएई क्रिकेट बोर्ड, और सुभान भी वहां पहुंचे हुए थे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूँ कि वेल डन एवरीबॉडी कि आपने मिलके ये सारा कुछ स्विंग कर दिया कि यूएई में होगा, यूएई का भी फायदा है, क्रिकेट यूएई क्रिकेट बोर्ड का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, बाकी छोटे मुल्कों का भी फायदा है, तो इंडिया को हैड टू कंसीड। तो इस किस्म की अब क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है तो यू आल्सो हैव टू प्ले पॉलिटिक्स।